अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और बहुत ही बम्बास्टिक न्यूज़ है आपके लिए कि अक्सर लोग जो ये कहते हैं कि हमें कतर में जॉब नहीं मिलती, हम इतने अरसे से जॉबलेस हैं, वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं। आज मैं उन्हें बताऊंगा कि कतर में कितनी जॉब्स हैं। आज मैं स्पेशली उनको एक कंपनी बताऊंगा और स्पेशली नंबर दूंगा एक एचआर ऑफिसर का। मैं उस एचआर ऑफिसर से मिल के आ रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और एचआर ऑफिसर का नाम है राज। तो आपने उस राज साहब को अपनी सीवी भेजनी है, व्हाट्सएप करना है। जब मैं आपको नंबर दूंगा स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा। आपने कॉल नहीं करनी, कॉल कर करके उसको तंग नहीं कर देना है कि अगर उसने मुझे अलाउ कर ही दिया है कि मैं उसका नंबर शेयर कर दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल कर करके उसको तंग कर दें। आप व्हाट्सअप कीजिए सीवी, आप मैसेज कीजिए उसको कि ये मेरी सीवी है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कॉल्स पे तंग ना कीजिएगा। तो इसके अलावा ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। आप ये भी याद रखें कि जैसे आप ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको फ़ौरी ज़रूरत है बंदों की। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपका टेलीफोन पे इंटरव्यू होगा और फिर इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको वीज़ा, खाना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट सब फ्री है। तो ये इतनी अच्छी कंपनी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कतर में हैं तो आप फ़ौरन अप्लाई कीजिए, बल्कि कल ही हो सकता है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें और तो कल ही आप जाके इंटरव्यू दीजिए। तो सारी डिटेल मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। और इससे पहले कि मैं सारी डिटेल, सारी चीज़ें आपको बताऊँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि किसी एक आदमी का भी भला हो जाता है। किसी एक की जॉब भी हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी वीडियो की वजह से लगती है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। किसी एक का भी भला हो जाए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ कि जो मैं उससे लेकर आया हूँ कि उनको किस किस फील्ड में क्या क्या बंदों की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले जी उन्हें चाहिए इलेक्ट्रीशियन। जैसे कि जनरल इलेक्ट्रीशियन होते हैं। जनरल इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये नहीं कि जो नॉर्मल दुकानों पे बैठे होते हैं या किसी के घर में गए और छोटा मोटा काम कर दिया इलेक्ट्रीशियन का, नहीं। जनरल इलेक्ट्रीशियन से मतलब इनका ये है, जो मुझे एक्सप्लेन किया उसने, कि वो इलेक्ट्रीशियन जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते रहे हो, कि जैसा कि कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें उन्होंने एज ए इलेक्ट्रीशियन काम किया हो, या जैसा कि कोई विला बन रहा है, या जैसा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई पुल बन रहा है, या किसी भी किस्म का इस तरह की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम किया हो, ठीक है। तो वो लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी सैलरी जो है वो उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से होगी, वरना जो उन्होंने मुझे नॉर्मल सैलरी बताई है वो तकरीबन 1500 से 1600 के दरमियान है। बाकी जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप उसमें अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से नेगोशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनको चाहिए, जिस फील्ड में ये कंपनी काम करती है, वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम है। मोस्टली इनके पास इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड जो है ना प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप अगर अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं तो कंपनी फ़ौरन आपको हायर करेगी। इसके अलावा इनको चाहिए स्विच गियर वायरमैन। अब स्विच गियर वायरमैन क्या होता है? स्विच गियर वायरमैन आप थोड़ा सा गूगल कर लें या यूट्यूब कर लें तो आपको, जो लोग स्विच गियर का काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा, उनको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो वो लोग जो है ना, स्विच गियर वायरमैन जो है वो उनको 15 बंदे चाहिए। अब चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या कहीं भी हो, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसके बाद आपको एग्रीमेंट भेजा जाएगा और उसके बाद वीज़ा, अकामोडेशन, रिहाइश, खाना पीना सब कुछ फ्री होगा, ठीक है। और स्विच गियर इलेक्ट्रीशियन की जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 1700 से 1800 मतलब मुझे बताई गई है। लेकिन जब आप अगर आप कतर में होंगे तो ख़ुद आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस अगर किसी को है तो वो डेफिनेटली इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद जी इनको चाहिए इंजीनियर्स। अब इंजीनियर्स की भी बहुत सारी फील्ड होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होता है और मैकेनिकल इंजीनियर्स होता है, मगर इनको जिस शोबे के इंजीनियर चाहिए वो है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। अब टेस्टिंग एंड कमीशनिंग क्या होता है? जो इंजीनियर्स हैं जो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का काम करते हैं, जो इसमें इंजीनियरिंग करते हैं, उनको मेरी बात जो है ना वो समझ में आ रही होगी। तो ये चाहिए और उसकी सैलरी कम से कम भी 5 से 6 हज़ार रियाल ऑफ़र कर रहे हैं
डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर कि आपको कितना काम आता है, या आपके पास गल्फ़ का कितना एक्सपीरियंस है, या आप इंडिया में या पाकिस्तान में कितना इसका काम करते रहे हैं। और फिर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू में ही वो आपको बता देंगे कि हम आपको ये सैलरी देंगे, और उसके बाद आपको एग्रीमेंट भेजेंगे, और फिर सारा मेडिकल प्रोसेस होने के बाद सब कुछ कंपनी एक्सपेंस करेगी और आप फिर यहाँ पे आके जॉब को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आप कतर में हैं तो आप अपनी सीवी भेजें, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो कल ही आके आप फेस टू फेस इंटरव्यू करें, और अपने आप को अगर आप सेलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो कल से जॉब शुरू करें। अच्छा, इसके अलावा उन्हें चाहिए जी सेल्स इंजीनियर। अब सेल्स इंजीनियर किस फील्ड में चाहिए? वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल सेल्स इंजीनियर चाहिए कि जिनको मतलब ये प्रेजेंट करना आता हो जाके मार्केट में, और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। ये तो लोकली लोग जो है ना उनको ही हायर किया जाएगा डेफिनेटली, जो जो लोग यहाँ पे हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और वो इलेक्ट्रिकल सेल्स इंजीनियर का काम करते रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई करें और वो लोग अपनी सीवी भेजें। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे उनका नंबर भी दे दूंगा एचआर साहब का, तो वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो सेल्स इंजीनियर का काम करता रहा, लेकिन इन दिनों वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, तो वो भी वहाँ से अप्लाई कर सकता है, और अगर वो भी सेलेक्ट हुआ तो उसको भी कंपनी बुला सकती है। अच्छा, उसके बाद इनको चाहिए जी एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, सिर्फ एक, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ में ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स तो नहीं होते, एक होते हैं या दो होते हैं, तो उनको एक सेफ्टी ऑफिसर भी चाहिए। तो जो भी सेफ्टी का एक्सपीरियंस रखता है तो वो ज़रूर एचएससी का जो एक्सपीरियंस रखता है वो ज़रूर जो है वो अप्लाई करके उससे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो कंपनी उसको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है, और इंडिया या पाकिस्तान से भी बुला सकती है। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन में देखें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है जिसको बस बार का काम आता है, मैं साथ में स्क्रीन पे आपको बस बार दिखा भी देता हूँ, तो वो अगर बस बार का काम आता है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बस बार की अपनी एक मेंटेनेंस होती है, वो इलेक्ट्रीशियन उसकी सैलरी भी अच्छी होती है इसी तरह। तो इसके अलावा जो है ना एक जनरल फोरमैन चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, जनरल इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए कि जिसने डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल फोरमैन वही होगा जिसने इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में एज ए इलेक्ट्रिकल जो है ना अच्छा खासा टाइम लगाया होगा, काम किया होगा, तो वही जो है मतलब फोरमैन बन सकता है। तो अगर किसी को इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और वो ये समझता है कि वो फोरमैन के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसके पास या किसी भी और कंपनी में एज ए फोरमैन काम करने का एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी ज़रूर अप्लाई कर सकता है। तो अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी जो है ना उसको भी ऑफ़र कर रही है कंपनी। तो बाकी सब चीज़ें आप इंटरव्यू में उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बाकी सारी डिटेल तकरीबन आप लोगों को बता दी हैं। तो ये वो सारी जॉब्स थी। अब आप लोग अक्सर जो ये कहते हैं ना कि जी हमें जॉब्स नहीं मिलती और हम कतर में हैं, पाकिस्तान से भी लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो आज मैंने आपको एक प्रूव करके नंबर के साथ बता दिया है। और ये स्क्रीन पे अभी आप नंबर देख रहे होंगे, ये उनका नंबर है। आप उनको सीवी व्हाट्सअप करें। आप जब सीवी व्हाट्सअप करें तो आप कह सकते हैं कि हमने जो आपकी वीडियो है, मतलब वीडियो देखने के बाद हमने इसको अप्लाई किया है। तो आप मेरी वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि एचआर साहब मेरे दोस्त हैं। आप मेरे नाम का रेफरेंस दे सकते हैं, मेरा नाम वसी है, तो आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, नो इशू। तो आज आप अप्लाई करें, आई एम श्योर कि आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। दो तीन और भी इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताता चलूँ वीडियो के आखिर में। सबसे अहम बात यह है कि कंपनी वीज़ा बिल्कुल फ्री दे रही है। तो किसी भी बंदे को, किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सिलेक्ट होना है, पैसा दे के सेलेक्ट नहीं होना है। और ये कंपनी बड़ी अच्छी, बड़ी ऑनेस्ट, बड़ी प्रोफेशनल है। किसी से कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा कोई भी। तो आपने इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में खुद को सिलेक्ट करवाना है बस। ये कंपनी का नाम मैं इसलिए शो नहीं करूंगा कि बहुत सारे लोग फिर जो है ना वो गूगल से उसका नंबर निकाल के फ़ोन करना शुरू कर देंगे, या फिर जो है ऑफिस पहुंच जाएंगे और फिर ऑफिस के आगे भीड़ लगा देंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एचआर साहब का नंबर दे रहा हूँ, और आप उससे रब्ता करें और अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें। और मुझे दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस चैनल पे इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी न्यूज़ लेके आता रहूँगा।
तो मिलता हूँ फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।